आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन बनेगा। विफाकी काबीना में अक्सरियती अरकान ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को कमीशन का सरबराह बनाने की तजवीज दे दी। मजीद जानेंगे, नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान ने हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, काबीना इजलास में चूंकि कमीशन तश्कील दिया जाना, इस हवाले से जो वज़ीर कानून है आजम नज़ीर तारड़, उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई और जो मुख्तलिफ नाम थे उनके ऊपर गौर किया गया। 2 साबिक चीफ जस्टिस साहिबान से राब्ते के ऊपर ब्रीफिंग दी गई और आखिर में जो तमाम काबीना अरकान से उनसे राय ली गई और कमीशन का सरबराह बनाने के लिए एक तरह की राय जो है तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम का पूरा निकला है, जिसके ऊपर वफाकी काबीना इजलास में फैसला किया गया है कि उनसे फौरी तौर पर राब्ता किया जाएगा और वफाकी हुकूमत की जो कानूनी टीम है उसको तसद्दुक जिलानी से राब्ते की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को ये कहा गया है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस फैसले से आगाह करेंगे और बाकायदा तौर पर ये जो अहम मामला था उसको फाइनल कर लिया गया और साथ ही साथ जो काबीना ने 6 जजेस की तरफ से आलिया अदलिया के इख्तियारात में मुदाखलत का इल्जाम था उसको यकसर मुस्तरद कर दिया और ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत आज़ाद अदलिया के असूल पर यकीन रखती है। कौम की उमंगों निज़ाम अदल में आज़ाद अदलिया का कलीदी किरदार है और ये भी फैसला किया गया है कि वज़ारत कानून बाकायदा तौर पर कमीशन की तश्कील का ऐलान किया जाएगा और काबीना अरकान की एक रुकनी कमीशन की तश्कील की तजवीज़ सामने आई है और ये भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर कमीशन के जो सरबराह होंगे किसी की भी खिदमत दे सकेंगे और 60 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट मुरतब करने का कमीशन को टाइम फ्रेम दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान खान, आप हमें इंतहाई अहम डेवलपमेंट से आगाह कर रहे थे। और ये भी आपको बता दें कि मशकूर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझ पर एतमाद का इजहार किया है। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का ये कहना था, मुझे जो जिम्मेदारियां दी जा रही हैं वो एक बड़ा चैलेंज है। तसद्दुक हुसैन जिलानी का ये भी कहना था। असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची, उनसे बात करते हैं। असलम साहब, जज साहिब का क्या कहना था इस सिलसिले में? देखिए, हमारी अब से कुछ देर पहले जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मशहूर हूँ सुप्रीम कोर्ट का जिसने मुझ पर इस एतमाद का इजहार किया। अब मुझे जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो एक बड़ा चैलेंज है और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जो आइन के तहत अदलिया की आज़ादी की तारीफ है उसके मुताबिक वो इस मामले का जायजा लेंगे। उनकी जो तहकीकात है उसका महवर ये होगा। उन्होंने फिर दोबारा कहा कि जो एक एतमाद का इस मौके पर इजहार किया जा रहा है उस पर वो अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का उस पर मशकूर हैं वो, और एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ी जिम्मेदारी है जो उन्हें दी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। 5 साल में पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने का आज़म, वज़रा और इदारे अहदाफ के हुसूल के लिए हिकमत अमली तैयार करें। वज़ीर आज़म का हुक्म। काबीना के इजलास से इजहार ख्याल। कहा, माहाना और समाही बुनियादों पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। अब एहतसाब का निज़ाम फुल ऑटोमेटेड होगा। IMF के साथ मजीद एक और प्रोग्राम करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने बशाम हमले के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म भी दोहराया। तमाम वजारतों को ये पेपर्स भिजवा दिए हैं इस मंसूबे के खदोखाल। वो 100 दिन भी है, 6 महीने भी और 5 साल। हर वजारत का मैं उनके साथ बैठा करूँगा एंड वी विल सिट विद ईच अदर और ये उसमें रिव्यू करेंगे। वो माहाना हो, वो सहमाई हो, वट एवर रिव्यू करेंगे। ये टारगेट्स ये तय हुए थे, ये अचीव किया, ये अचीव अगर नहीं हुआ तो क्या वजह है, कहाँ डिले हुई, किसने सुर्ख फीता वहाँ चलाया, किसने इनऑर्डिनेट डिले की। इसमें बोथ रिस्पॉन्सिबिलिटी विद अकाउंटेबिलिटी जो मुझसे शुरू होगी और वो आप तक और नीचे आपके जाएगी। IMF का प्रोग्राम हमें एक मज़ीद करना है, वो 2 साल का हो, 3 साल का हो, हमें ज़रूरत है इस्तेहकाम की। मैं ख़ुद चीनी सफारत खाने गया उसी दिन, जाके उनसे ताज़ियत की। इंशाअल्लाह जब तक दहशत गर्दी का दोबारा खात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे।